हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। आज मैं आपके लिए संस्कृत की वीडियो लेके आई हूँ और इसमें सबसे पहले हम संस्कृत के सिलेबस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक सारे टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे एक-एक करके। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं हम संस्कृत सिलेबस की। इसमें सबसे पहला टॉपिक है संज्ञाएँ। इसमें हमें जो रूप हैं वो पढ़ने होते हैं। इसमें जैसे अकारांत पुल्लिंग पढ़ेंगे। इसमें अकारांत पुल्लिंग में क्या-क्या है? राम, बालक, छात्र आदि। फिर आकारांत स्त्रीलिंग जैसे कि रमा, बालिका, लता, ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। फिर बात करते हैं अकारांत नपुंसकलिंग की। इसमें फल, जल, ज्ञान ये सब पढ़ने वाले हैं। और अगर बात करें इकारांत स्त्रीलिंग में इसमें नदी, जननी, नगरी आदि। फिर उकारांत पुल्लिंग की बात करते हैं तो उसमें होता है गुरु, भानु, साधु। फिर है ऋक्रांत पुल्लिंग, इसमें हम पितृ। और ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ। ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है घर, परिवार, परिवेश, पक्षियों, घरेलू उपयोगों की वस्तुओं के संस्कृत में हमें नाम बताने हैं। और इसमें संस्कृत में गिनतियाँ भी आती हैं। ये टॉपिक जो है ये वाला ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल यूपी टेट हुआ, आपका सी टेट हुआ या सुपर टेट हुआ, उसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी लास्ट जो 2019 वाला क्वेश्चन पेपर है संस्कृत का, इस वाले टॉपिक से 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। और अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपका सर्वनाम हो गया, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग। ये वाला टॉपिक हम इसी के साथ कवर करने वाले हैं। अव्यय हो गया, संधि हो गई, स्वर संधि, उसके टाइप हो गए, व्यंजन संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई आपकी। संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, ये भी सब हम इसी वाले में कवर करेंगे। फिर लिंग, वचन, प्रत्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 100% क्वेश्चन आता है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब में आता है। स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, अनुनासिक, ये जो है ये आपका वर्णमाला से रिलेटेड है, तो इसे हम वर्णमाला में कंप्लीट करेंगे। और अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इसमें नेक्स्ट है भाषा विकास का अध्ययन। ये आपका पेडागोजी से रिलेटेड है। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत। नेक्स्ट है जैसे सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का काम, बालक इसे किस प्रकार एवं उपकरण के रूप में कैसे इसे प्रयोग करता है। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण, संप्रेषण क्या, जो हम आपस में बातचीत करते हैं उसे अपने विचारों का आदान प्रदान होता है और संप्रेषण कहलाता है। ये सब इसी में आता है। और भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है। फिर एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। इसमें आपका उपचारात्मक शिक्षण हो गया, निदानात्मक शिक्षण हो गया, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भाषा कौशल हो गए आपके। नेक्स्ट है भाषा बोधगम्यता और प्रवणता का मूल्यांकन करना, जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। और इसमें डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। फिर अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संस्थान और उपचारात्मक अध्यापन। ये आपका संस्कृत का सिलेबस है। ये सब हम कवर करेंगे। आप इस सीरीज में लास्ट तक बने रहे और हम टॉपिक वाइज टॉपिक लेके चलेंगे और इस सब चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। तो ये आपका संस्कृत का सिलेबस था, 30 नंबर का ये आता है। अगर हम अपने टॉपिक की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सारे आसपास की वस्तुएं हैं, आपके शरीर के नाम हो गए संस्कृत में, फलों के नाम, वृक्षों के नाम या गिनतियाँ हो गई, ये सब हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपकी फर्स्ट वीडियो है संस्कृत की, पहली क्लास है ये, तो आप इसमें लास्ट तक जुड़े रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, और सबसे इजी है संस्कृत में, और सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इससे लगभग 4 से 5 नंबर का आपका 100% आता है गारंटी के साथ। 3 नंबर इसके आपके कहीं नहीं गए। एक दो बार आप देखोगे, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, ज़्यादा टाइम लेने वाला सब टॉपिक नहीं है ये।
बहुत ईजी टॉपिक है। इसमें इन सब चीज़ों से आपका हिंदी में ही फ़ायदा होगा, जो आपके तत्सम तद्भव होते हैं, उस चीज़ में भी इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। कि अगर फूल है, जैसे ये अब इसमें देखो फूल, फूल ये आपका तद्भव है, तो तत्सम में फूल को क्या बोला जाता है? पुष्प। तो इस तरह आपका उसमें भी हिंदी में फ़ायदा, हिंदी और संस्कृत दोनों सेम होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कुछ टॉपिक तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं। तो आप इसमें लास्ट तक बने रहें। तो तब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में। सबसे पहला है दुकान। दुकान आपका हिंदी का शब्द है, तो इसमें आएगा कि दुकान को संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो दुकान को संस्कृत में हम आपण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपण। फिर है उद्यान। उद्यान का मतलब होता है बगीचा। फिर गृह। गृह का मतलब होता है घर, गृह ऐसे करके बोलते हैं। फिर ये गृह हो गया आपका। फिर अनल। अनल का मतलब होता है आग, ये आपके पर्यायवाची में भी आते हैं और तत्सम तद्भव में आते हैं। पेड़। पेड़ को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? पेड़ को हम संस्कृत में बोलते हैं वृक्ष। क्या बोलते हैं? वृक्ष। पौधे हैं, पौधों को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? पौधों को हम संस्कृत में बोलते हैं पादप। अगर पुष्प फूल की बात करें, फूल को हम संस्कृत में बोलते हैं पुष्प। हम बात करते हैं बादल की, बादल को बोलते हैं मेघ है। रोटी। रोटी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? रोटी का। एक होता है नागदंत। नागदंत का मतलब होता है खुटी। इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है, एक आपका घर हो गया, आग हो गया, पेड़ पौधे, फूल, बादल, ये आपका इम्पोर्टेंट है, जिन पे मैं टिक कर रही हूँ ये आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं दूध। दूध को क्या बोलते हैं? दुग्धम। तिनका। तिनका को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तीर्णम। काष्टम। काष्ट बोलते हैं ना, काठ। काठ पहले जमाने में बोलते थे काठ। तो काठ का मतलब होता है संस्कृत में बोलते हैं काष्टम, और इसका अर्थ होता है लकड़ी। कंदुक। गेंद। धनम। धनम का अर्थ होता है धन, रुपया। पात्र। पात्र का मतलब होता है बर्तन, तो संस्कृत में बोलते हैं पात्रम। पंख। पंख मतलब कीचड़। सरिता। नदी। वाटिका का अर्थ होता है छोटी बगीची। कागज का अर्थ होता है कागज। इसमें जो मैंने निशान लगाए थे वो आपके इम्पोर्टेंट थे, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें ये नदी हो गई, कागज हो गया, गेंद, लकड़ी, दूध, ये इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम नेक्स्ट की बात करते हैं मैदान। मैदान को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? प्रांगण। जंगल। जंगल को क्या बोलते हैं? कानन। ये इम्पोर्टेंट है, कानन इस पे लिखा हुआ है। लोमड़ी को लोमशिका। नीड़ मतलब घोंसला। स्तंभ खंबा। पाठशाला विद्यालय, स्कूल को हम बोलते हैं विद्यालय है। श्यामपट श्यामपट है। खिड़की गवाक्ष। स्नान गृह नहाने का घर। ये जिस पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ये वाकई में इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार लिख लेना। और सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको अपना किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स बना रहे हो उसमें सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लिखना होता है, ठीक है? तो उसमें अपना पहले सिलेबस लिखना, फिर उसमें अपने देखते चले जाना हमने क्या क्या कवर किया और क्या क्या हमारा रह गया। अब बात करते हैं इसमें मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी का अर्थ होता है मोटरयान। खेल का मैदान मतलब क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल को बोलते हैं संस्कृत में क्रीड़ा, और मैदान खेत हो गया उसको बोलते हैं क्षेत्रम, तो इसका अर्थ हो गया खेल के मैदान का क्रीड़ा क्षेत्रम। कुटिया कुटीर। प्याला चषक। करक। करक को बोलते हैं ओला। पानी का जहाज इसको बोलते हैं पोतयान। होल। होल को बोलते हैं माकज, ये इंपॉर्टेंट है आपका माकज। विरक काष्ठ मजूसा, ये लकड़ी की अलमारी के लिए होता है, और ईंट को बोलते हैं हम स्टीका। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। हम नेक्स्ट की बात करते हैं। मैंने अभी पीछे बताया था कि मैदान हो खेत हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र। तो खेत को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र। खेत जोतने में जो होता है उसे हला बोलते हैं। गेहूँ अन्न है, गेहूँ जोत चावल आदि जो है उसके लिए अन्न का यूज होता है संस्कृत में। ये जो आपके विसर्ग हो गए, ये हलंत हो गए, इनका स्पेशल ध्यान रखा जाता है, नहीं तो इनसे नंबर कट जाता है। फिर नौका। नौका को हम बोलते हैं नाव। छत। छत को बोलते हैं गृह पृष्ठ।
मछली, मछली को मत्स्य बोलते हैं या मीन भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं पुस्तक की। पुस्तक का अर्थ होता है पुस्तकें। कलम, कलम को बोलते हैं कलम। एक पत्ता, पत्ते को बोलते हैं पत्रम। चौराहे को बोलेंगे चौराहा। चतुष्पथ, एक पहिया, चक्रम। शीशे को बोलते हैं दर्पण। फिर बात है खाट। खाट को बोलते हैं संस्कृत में खटुआ। जंजीर को श्रृंखला। तराजू, तराजू को बोलते हैं तुला। छुरा हो गया या उस्तरा, यह है आपका उस्तरा, इसको बोलते हैं छुर। छाता होगा उसको बोलते हैं छत्र। गोबर को बोलते हैं गोमीय। कंगन, कंगन को बोलते हैं कंकर। ये आपका इम्पोर्टेंट है। कुर्सी, कुर्सी को बोलते हैं आसंदिका। फिर बात करते हैं ठेला गाड़ी, उसको बोलते हैं ठेला वाहन। इसमें आपका एक कंगन वाला इम्पोर्टेंट हो गया। थर्मस को बोलते हैं थर्मस पात्रम। डमरू को बोलते हैं डमरू पात्र। शीशे को बोलते हैं दर्पण। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसमें 3-4 नंबर का आता है, हर बार आता है। और सबसे मेन बात जो है कि जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं संस्कृत के, अगर उसमें इससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक हैं, जितने भी इससे रिलेटेड नेम नाम आए हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद करो या इसका हिंदी में अनुवाद करो, ये जितने भी आए हैं, एक दही का हो गया दधी, और उसका है दूध का हो गया दूधम दुग्धम, ये सब आप एक पेपर पे जरूर लिख लेना, क्योंकि क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चन जो होते हैं उनके रिपीट हो जाते हैं कई बार, तो आप उनको भी एक बार नोट कर लेना। इनको तो करना ही करना, उनको भी आप नोट कर लेना। ज़्यादा ये टाइम वेस्ट वाला नहीं है, इसमें बहुत आसान है, 1-2 बार पढ़ना है आपको सब याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम संस्कृत में पशुओं के नाम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखते हैं घोड़ा, सबसे पहले है घोड़ा। घोड़ा को क्या बोलते हैं अश्व। बकरी को अज। बैल हो गया, बैल को बोलते हैं वृषभ। हाथी को गज। बंदर को वानर। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, बस एक बार पढ़ना है तो आपको याद हो जाएगा। भेड़िया को वृक। बिच्छू को वृश्चिक। ऊंट को उष्ट्र। सुअर वराह। सांप को सर्प बोलते हैं। गेंडा को गडक बोलते हैं। भेड़ को एड़का बोलते हैं। चूहा को क्या बोलते हैं मूशिका। लोमड़ी को क्या बोलते हैं लोमशा। मकड़ी हो गई, मकड़ी को बोलते हैं लुता। हिरण को बोलते हैं मृग। कुत्ता हो गया, कुत्ते को क्या बोलते हैं कुक्कर। बाघ हो गया, बाघ को बोलते हैं व्याघ्र। खरगोश शशक। बंदर शाखा मृग। मुर्गा को बोलते हैं कुकुट। सियार हो गया आपका या गिद्दड़ हो गया, उसको बोलते हैं श्रृंगार। बात करते हैं कुतिया। कुतिया को बोलते हैं शर्मा। घोड़ी को बोलते हैं अश्वा। घोड़े को क्या बोलते हैं अश्व, और घोड़े को बोलते हैं अश्वा। भैंस को बोलते हैं महिषी। बिल्ली को बोलते हैं माजारी। और हिरनी को बोलते हैं हरिणी। और हिरण को बोलते हैं मृग। हिरण ऊपर आया था ना, हिरण को बोलते हैं मृग। भैंसा को बोलते हैं महिष। फिर आता है कुत्ता। कुत्ते को बोलते हैं शार्मे। और कुत्ते को एक स्वान भी बोलते हैं। गधे को खर बोलते हैं। सुअर, सुअर को बोलते हैं शुकर। ये वाला जो है शुकर, सुअर, ये आपका 2019 के पेपर में आया हुआ है। शेर को बोलते हैं सिंह। हिरण को बोलते हैं हरिण। और हिरण को मृग भी बोलते हैं। गधे को गर्दभ बोलते हैं और खर भी बोलते हैं। बिलाव, बिलाव को क्या बोलते हैं बिलाव को बोलते हैं माजार। और बिल्ली को क्या बोलते हैं माजारी। चूहा मूषक। हथनी को हिस्तिनी। शेरनी को सींगनी। गोमायु को गीदड़। त्रक्षु का मतलब तेंदुआ होता है। और चित्रक का अर्थ होता है चीता। और अगर बात करें रीछ और भालू की, तो उनको बोलते हैं ऋक्ष। भेड़ को मेष। नेवले को नकुल। और भालू को भल्लुक। ये आपके संस्कृत में पशुओं के नाम थे, तो आप इनको एक बार देख लेना। और कल की वीडियो में, कल जो क्लास होगी आपकी, उसमें ये जितना भी ये टॉपिक है आपके, अब पक्षियों के नाम हो गए, शरीर के नाम हो गए, अंगों के नाम हो गए, ये सब कल के टॉपिक में आपके कवर
हो जाएगा। तो 2 वीडियो में ये वाला टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि क्या स्टार्ट करना है, फिर मैं उसी टॉपिक को लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप इन सबका रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और इससे पहले मैं 2022 के क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर के, और 2019 का सीडीपी का और हिंदी का पेपर मैं करा चुकी हूँ।